दोस्तों, आज हम बात करेंगे सैप सिस्टम्स एप्लीकेशंस एंड प्रोडक्ट्स इन डाटा प्रोसेसिंग। तो सैप एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो जर्मन कंपनी SAP के द्वारा डेवलप किया गया था। सैप का उपयोग अकाउंटिंग, प्रोडक्शन प्लानिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्सेस आदि में किया जाता है। इसके द्वारा पूरे बिजनेस को एक सिस्टम में जोड़ दिया जाता है। इसके कई सारे मॉड्यूल्स हैं, जैसे MM मीन्स मटेरियल मैनेजमेंट, PP मीन्स प्रोडक्शन प्लानिंग एंड QM मीन्स क्वालिटी मैनेजमेंट एक्सेट्रा। इस तरीके से और भी बहुत सारे इसके मॉड्यूल्स हैं, जैसे सेल्स एंड डिस्पैच, HR, ह्यूमन रिसोर्सेस। तो अभी हम यहाँ पे बात करेंगे प्रोडक्शन से रिलेटेड। तो प्रोडक्शन मॉड्यूल जो है इसके अंदर आता है BOM, बॉम। बॉम मीन्स होता है बिल ऑफ मटेरियल्स। तो ये क्या होता है, इसको अब हम डिटेल्स से एक बार समझेंगे यहाँ पे। तो सपोज जैसे हमारा कोई प्रोडक्ट है, अब हम यहाँ पे मान लेते हैं हमारा प्रोडक्ट है TMT बार, जिसका प्रोडक्शन करना है। तो TMT बार का प्रोडक्शन करने के लिए सबसे पहले हमको रॉ मटेरियल चाहिए। क्या चाहिए? ब्लेड्स। अब ब्लेड को रोलिंग करने के लिए हीटिंग की आवश्यकता है। तो आजकल जैसे मिल्स जितनी भी हैं, तो वहाँ पे डायरेक्ट फीडिंग हो रही है, मीन्स डायरेक्ट रोलिंग हो रही है। लेकिन बहुत सारे ऐसे प्लांट है जहाँ पे SMS मीन्स स्टील मेल्टिंग शॉप नहीं है, तो वो लोग क्या करते हैं, रीहीटिंग फर्नेस रखते हैं। अब फर्नेस चलाने के लिए उनको कोल की जरूरत पड़ेगी या फिर फर्नेस ऑयल की जरूरत पड़ेगी, तो वो भी उनका क्या हो गया, रॉ मटेरियल हो गया। अब जब रॉ मटेरियल हम रोलिंग करेंगे तो वहां से कुछ बाई प्रोडक्ट भी निकलेंगे, जैसे सबसे पहले बर्निंग ग्लास, जिसको मिल स्केल बोलते हैं। इसके बाद फिर और आगे जाएंगे तो उसमें से एंड कट्स, जो कि कटिंग करते हैं फ्रंट एंड बैक में। इसके बाद जैसे कोल्ड सेयर पे कटिंग होती है तो वहां से स्क्रैप भी निकलता है। मिल में कोई ब्रेक डाउन आ गया तो मिसरोल भी जनरेट होता है। और ड्यूरिंग ब्रेक डाउन कोई ब्लेड जो हम रोलिंग नहीं कर पाए तो वो बाईपास भी हो जाते हैं। तो ये सारे क्या है कि प्रोसेस के दौरान जो भी हमारे बाई प्रोडक्ट निकलते हैं वो हो गए। तो जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो वहां पे हमको रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है, और वो रॉ मटेरियल से कुछ ना कुछ बाई प्रोडक्ट निकलते हैं। तो वो सारे जो हम यूज कर रहे हैं जितने भी प्रोडक्ट हैं, वो सारे BOM मीन्स बिल ऑफ मटेरियल के अंतर्गत दर्शाए जाते हैं, और उसमें उनकी एंट्री की जाती है, और एंट्री करके पूरा एक बिल ऑफ मटेरियल बनाया जाता है, जिसका कि प्रोडक्शन के टाइम पे आवश्यकता पड़ती है। और इसकी सहायता से हमारे प्रोडक्ट की जो कॉस्टिंग है वो निकल आती है। हमने कितना रॉ मटेरियल लिया, उसमें से कितना हमें बाई प्रोडक्ट मिला, और हमारा क्या फिनिश प्रोडक्ट बना। तो सारे डिफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए कैलकुलेशन करके निकाल लेते हैं कि हमारा कॉस्टिंग क्या आ रहा है। तो इस तरीके से BOM मतलब बिल ऑफ मटेरियल्स, जिसका कि प्रोडक्शन ऑर्डर बनाने के समय में यूज होता है। अब इसके कुछ ट्रांजैक्शन कोड हैं, जैसे जब हम बिल ऑफ मटेरियल क्रिएट करते हैं तो उसके लिए हमारा ट्रांजैक्शन कोड है CS01। अब सपोज हमारा कोई बिल ऑफ मटेरियल बना हुआ है, उसको हमें एडिट करना है या चेंज करना है, तो CS02 यूज करेंगे। और सिर्फ हमको देखना है, उसको व्यू करना है, तो वहां पे हम CS03 का यूज करेंगे। तो ये सारे ट्रांजैक्शन कोड्स हैं, जिसकी सहायता से अभी हम आगे एक एग्जांपल में बताएंगे कि बिल ऑफ मटेरियल कैसे बनता है।
तो शुरू करते हैं अभी एक एग्जाम्पल के साथ में। तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन कोड CS01, इसकी सहायता से हम इंटरफेस ओपन करते हैं। यहाँ पे हम मटेरियल कोड लिखेंगे, जिस मटेरियल का हमें BOM बनाना है। यहाँ पे प्लांट कोड डालेंगे, जिस प्लांट का बनाना है। BOM का यूजेज डालेंगे, 1 रहेगा। और यहाँ पे हम डेट इनपुट देंगे। ये डेट वो डेट रहेगी कि जो डेट हमने यहाँ पे दे दी, तो जब भी हम प्रोडक्शन करेंगे तो उस डेट के आगे का ही प्रोडक्शन कर पाएंगे। अगर उस डेट के प्रीवियस में हम कोई प्रोडक्शन ऑर्डर बनाना चाहेंगे तो नहीं बन पाएगा। इसलिए इस डेट को बहुत ही ध्यानपूर्वक एंट्री करना है। इसके बाद हम एंटर प्रेस किया, इस तरीके से हमारे सामने इंटरफेस ओपन हुआ। अब हम सबसे पहले यहाँ पे हेडर में जाएंगे, ये हेडर का निशान है। यहाँ जाने के बाद देखेंगे हमारी डिटेल आ गई है। अब यहाँ पे जो हमारा बिल ऑफ मटेरियल, उसका डिस्क्रिप्शन लिखेंगे और इसकी जरूरत पड़ेगी जब हम प्रोडक्शन वर्जन क्रिएट करेंगे, तो वहां पे ये सारे शो होंगे जितने भी हम बिल ऑफ मटेरियल बनाएंगे। जैसे 32 mm के लिए हम बना रहे हैं, तो यहाँ पे हमने डिस्क्रिप्शन में लिख दिया कि हमारा 32 mm FE 550D का बिल ऑफ मटेरियल बन रहा है। इसके बाद यहाँ बेस क्वांटिटी 1 लिखेंगे, 1 टन पे हमारा कैलकुलेट होगा। 1 का मतलब हुआ कि 1 टन TMT बार 32 mm का बनाने के लिए अब हमें यहाँ पे क्या क्या जरूरत पड़ेगी, वो सब इनपुट देंगे। तो जैसे हमने पहला मटेरियल लिया यहाँ पे, तो ब्लेड का मटेरियल कोड दिया और इस तरीके से एंट्री की। और यहाँ पे हम क्वांटिटी देंगे कि 1 टन बनाने के लिए TMT बार हमें कितने टन प्लेट की आवश्यकता होगी। तो जैसे हमने यहाँ पे 1 टन के लिए लिखा है 1.026, मतलब हम 1 टन TMT बार बनाएंगे तो हमें 1.026 टन ब्लेड की आवश्यकता पड़ेगी। फिर नेक्स्ट आया, जब ब्लेड रोलिंग होगा तो वहां से मिली स्केल जनरेट होगी। तो मिली स्केल कितनी जनरेट होगी, तो यहाँ पे जैसे 0.008 टन, इसके आगे माइनस का साइन लगाया। माइनस का मतलब हुआ जाके कि ये हमारा बाई प्रोडक्ट है। तो जितने भी बाई प्रोडक्ट हैं उन सब में माइनस का साइन लगाना जरूरी है, तभी जाके ये हमारा बाई प्रोडक्ट को शो करेगा। नेक्स्ट हो गया एंड कट। एंड कट का मटेरियल कोड दिया और यहाँ पे हम लिखेंगे कि 1 टन TMT बार बनाने में हमारा कितना एंड कट प्रोड्यूस होगा। इसी प्रकार नेक्स्ट है, ये हो गया हमारा स्क्रैप एंड मिसरोल। फिर नेक्स्ट मटेरियल कोड यहाँ इनपुट देंगे और यहाँ पे क्वांटिटी लिखेंगे। जैसे इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आ गया स्क्रैप TMT बार, जो कि हमारा जैसे कोल्ड शेयर पे कटिंग होता है वहां से जो स्क्रैप निकलता है, ये उसका डिस्क्रिप्शन हो गया। नेक्स्ट मटेरियल कोड फिर इनपुट दिया और जैसे ही इंटर करेंगे तो ये हो गया जो हमारा कोई जैसे सपोज ब्रेकडाउन आ गया और उसमें हमारा जो ब्लेड है बाईपास हो जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा जो भी ऑपरेशन में बाई प्रोडक्ट निकल रहा है, रॉ मटेरियल यूज हो रहा है, वो सब हम यहाँ एंट्री करेंगे। रॉ मटेरियल प्लस में रहेगा और जितने भी बाई प्रोडक्ट हैं उसकी क्वांटिटी लिखने के बाद माइनस का साइन लगाना पड़ेगा। यूनिट सारी यहाँ पे देख सकते हैं TO मीन्स टन में लिखा हुआ है। नेक्स्ट, तो इस तरीके से हम यहाँ पे अपने सारे मटेरियल कोड्स को एंट्री कर देंगे। अब इसके बाद आगे इसमें अभी और क्या क्या करना है,
उसको देखेंगे अब। एक बार इसको अच्छे से देख लेना, क्योंकि सबका प्रोसेस अलग अलग होता है। हो सकता है किसी के यहाँ कुछ और भी बाई प्रोडक्ट्स निकल रहे हो, या वो किसी अलग तरीके से डिस्क्रिप्शन में लिखना चाहते हो। अब इसके बाद हम ये जहां हमारा एरो है यहाँ क्लिक करेंगे, आइटम्स। जब हम आइटम्स पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। अब हम यहाँ पे जाएंगे सेकेंड टैब में, जहां स्टेटस लॉन्ग टेक्स्ट। नेक्स्ट टैब है कस्टमर फील्ड। तो यहाँ पे हमने जो जैसे ब्लेड है हमारा अलग अलग, यहाँ पे जो मटेरियल कोड थे सभी 1 बाय 1 शो होंगे। अब यहाँ पे जैसे टेक्स्ट है, ये मिल स्केल का जैसे दिख रहा है यहाँ पे। ये एंड कट का हो गया। यहाँ से हम नेक्स्ट करेंगे या प्रीवियस करेंगे। नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट आइटम कोड हमको दिखता जाएगा यहाँ से। अब यहाँ पे मटेरियल में जो हमारा टैब है स्टेटस या लॉन्ग टेक्स्ट, इसके अंदर देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोडक्शन स्टोरेज लोकेशन। तो यहाँ पे जो भी हम स्टोरेज लोकेशन डालेंगे, तो जब हम कोई भी एंट्री करेंगे तो हमारा वहां से जितना भी बाई प्रोडक्ट जनरेट होगा तो वो उसी स्टोरेज लोकेशन पे हमको शो होगा। तो यहाँ हर एक जो भी हमारा मटेरियल रहेगा सबका एक स्टोरेज लोकेशन होगा, जो मटेरियल मैनेजमेंट में डिफाइन किया जाता है, और वो स्टोरेज लोकेशन को हम यहाँ पर एंट्री करते हैं। जिससे क्या होता है, हमारी प्रोडक्शन के समय में सारी क्वांटिटी हमें उसी स्टोरेज लोकेशन पे शो होगी। इसके बाद इसको हम यहाँ से सेव कर देंगे। जैसे ही सेव करेंगे तो हमारा बिल ऑफ मटेरियल यहाँ से क्रिएट हो जाएगा, और यहाँ पे हमको इस तरीके से उसका नंबर वगैरह सब मिल जाएगा। तो बिल ऑफ मटेरियल बनाने के लिए जो हमने ट्रांजैक्शन कोड यूज किया, सबसे पहले क्या यूज किया, CS01। अब सपोज हमें इस बिल ऑफ मटेरियल को चेंज करना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे CS02 और इंटर की को प्रेस करेंगे। ये डिस्प्ले जैसे यहाँ पे, तो डिस्प्ले के लिए हमने क्या बताया, CS03। डिस्प्ले करने के लिए हम मटेरियल कोड लिखेंगे और यहाँ पे डेट लिखेंगे, जो डेट हमने बिल ऑफ मटेरियल बनाने के समय में यूज की थी। और जैसे ही हम इंटर की को प्रेस करेंगे तो हमारे सामने ये जो हमने बिल ऑफ मटेरियल बनाया था वो शो हो जाएगा कि उसके अंदर हमने कौन कौन से आइटम्स लिए हुए हैं और कितनी क्वांटिटी ली हुई है। तो ये हो गया हम डिस्प्ले करने के लिए। नेक्स्ट है, जैसे अगर हमको उसी में कुछ चेंज करना है तो हम CS02 का यूज करेंगे। यहाँ ट्रांजैक्शन कोड यहाँ पे हम जैसे लिखेंगे CS02 और इंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे मटेरियल कोड इंटर कर देंगे, जिस मटेरियल कोड का हमको देखना है या चेंज करना है, और यहाँ पे हम उसकी डेट इंटर करेंगे। तो हमारे जैसे 32 mm के यहाँ पर देख सकते हैं हमने 4 से 5 बिल ऑफ मटेरियल बना के रखे हैं। तो जितने भी होंगे सारी लिस्ट सामने आ जाएगी, और जिसके ऊपर हम डबल क्लिक कर देंगे वो हमारा ओपन हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ से अगर हमें क्वांटिटी चेंज करनी है या कुछ करना है करके हम अगेन सेव बटन पे क्लिक करेंगे और हमारा चेंज हो जाएगा। अगेन फिर हम जैसे CS03 यूज करेंगे तो हमारा यहाँ पे डिस्प्ले होगा। तो हमने जो चेंज किया, चेंज करने के बाद फिर से हम CS03 का यूज करके हम अपने बिल ऑफ मटेरियल को देख सकते हैं कि जो हमने चेंज किया था वो चेंज हुआ है या फिर नहीं हुआ है।
तो इस तरीके से हमें जितनी बार जरूरत हो हम अपने बिल ऑफ मटेरियल को चेंज कर सकते हैं या डिस्प्ले कर सकते हैं उसको। तो आज के लिए इतना ही। इस तरीके से हम बिल ऑफ मटेरियल क्रिएट करेंगे।